बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। जैसा कि आपको पता है, सब बहनों को पता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए सिलाई कोर्स लेकर आने वाली हूँ। तो आज उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास है, मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए। आपको पता है कि 2021 में मैंने एक सिलाई कोर्स में लेकर आई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से कामयाब रहा था। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, बल्कि अभी तक डेली के बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं सारी वीडियोस के ऊपर, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अभी तक लड़कियाँ उन वीडियोस को देख रही हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रही हैं। लेकिन आपको पता है कि जो फ़ैशन है वो चेंज होता रहता है, हर 2 दिन के बाद नया फ़ैशन आया होता है। तो बहुत सारी लड़कियों को नए फ़ैशन की, नई चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है। तो इंशाल्लाह इस नए कोर्स में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मशीन के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मशीन तक का नहीं पता होता कि उसमें धागा कैसे डाला जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है। अक्सर लड़कियाँ मुझे कमेंट करके ये बता रही होती हैं कि आप मुझे तो मशीन तक चलाना नहीं आती है, उसका मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मशीन होती क्या चीज़ है। तो उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ मशीन के बारे में पहले बताती चलूँ। देखिए, मशीन को समझने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अगर मैं बताने बैठ गई तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी है वीडियो। तो शॉर्ट्स आपको बताऊंगी, बेसिक बताऊंगी कि धागे को कैसे डाला जाता है। ये देखिए, इस तरह से धागे को सुई के अंदर हमने इंसर्ट करना है, लेफ़्ट साइड से डालना है और राइट की तरफ हमने निकालना है। फिर दोनों पाँव के बीच में से धागे को करके पीछे की तरफ रख देना है, सेट कर लेना है। हमेशा जब भी आप धागा डालें ऐसे ही करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे बोबिन की तरफ, यानी कि हमारी ज़ुबान में फ़िरकी कह लें इसको, फ़िरकी ही, मैं तो अक्सर फ़िरकी ही कहती हूँ, फ़िरकी ही बल्कि कहती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर धागे को डाल लेना है और देखें राइट साइड की तरफ धागा ऐसे जा रहा है। इस तरह आपने बोबिन को पकड़ना है और इस शटल के अंदर इस तरह से धागे को सेट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमने सेट कर लिया और इसको ढीला नहीं छोड़ना है। अगर ढीला है तो इसको आप टाइट भी कर लीजिए। ऊपर पेच इसका लगा होता है, उसको आपने टाइट कर लेना है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं हो कि धागा इजीली निकल सके। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये ऊपर है ना, ये ऐसे पकड़ के इसको अंदर जब आप सेट करेंगी ना, तो वो खुद टिक की आवाज़ जब आएगी ना, तो आप समझ जाइए कि ये सेट हो चुके। अगर टिक टिक की आवाज़ नहीं ना आती, मतलब टिक की आवाज़ नहीं उसने निकाली, तो आप समझिए कि ये फिट नहीं हुआ है अपनी जगह पे, तो ये धागा फंसाएगी मशीन आपकी। तो आपने इसको सही सेट करना है टिक की आवाज़ तक। अब यहाँ पे ये देखें, सुई को हमने नीचे की तरफ करना है, ऐसे एक टांका ले लेना है आपने हल्का सा, क्योंकि हमने नीचे वाला जो धागा है उसको ऊपर की तरफ लेके आना है। सिर्फ एक स्टिच से ये हो जाएगा। नीचे की तरफ सुई लेके जाएं, आराम से मशीन चलाएं, वो धागा पकड़ के बाहर ले आएगी। तो आपने दोनों धागों को पीछे की तरफ सेट करके रख लेना है, हो गया। अब यहाँ पे टांके की तरफ आ जाएंगे। ये देखें, 5 से नीचे 0 तक जा रहा है, फिर 0 से नीचे 5 तक जा रहा है, इस तरह से है। तो आपने 2 और 3 के दरमियान में टांके को सेट करना है। ये हमारा परफेक्ट वाला टांका होता है, यही हमने सिलाई के लिए इस्तेमाल करना होता है। बाकी आप कहीं भी ना जाए, बड़ा करना है तो नीचे 5 की तरफ चले जाएं, ठीक है। बहुत छोटा करना है तो फिर आप 0 की तरफ ऊपर चले जाएं। और यहाँ पे अब आ जाएंगे ऑयलिंग की तरफ। तो ऑयलिंग जहाँ जहाँ पे होल्स बने होते हैं वहाँ पे हमने ऑयलिंग करनी होती है मशीन की। ये देखिए, छोटे छोटे से होल्स बने हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी से सब कुछ आपको बता सकूँ। यहाँ पे हमने बोबिन का धागा बनना होता है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे एक पेच भी लगा होता है। मेरे बच्चों ने अब उतार दिया है, तो मैं ऐसे पकड़ के इसको सेट करती हूँ, तो वो पेच लगा के आप इसको सेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं इन चीज़ों की तरफ जो कि सिलाई करिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बगैर आप सिलाई कभी भी नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे कुछ सिलाई की तरफ। अब यहाँ पे आपने एक पेपर पट्टी ले लेनी है, या बुकरम कह लें, उसको आपने एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। और ये देखिए, चारों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा उसका छोड़ दिया है, और ये स्क्वायर शेप में मैंने इसकी कटिंग की है और इसी तरह से उसको पेस्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने सीखनी है सिलाई, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको ध्यान से समझिए और सीखिए, और प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। तो तभी आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा। ये नहीं है कि वीडियो देख के आपने छोड़ देना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने ऊपर से सिलाई को स्टार्ट किया है, और फिर मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई को लेकर आ रही हूँ। आगे पीछे नहीं करना है, कोशिश करनी है आपकी सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर आनी चाहिए। और यहाँ पे जो कॉर्नर्स आएंगे, ये देखें,
यहाँ पे जब आप आएंगी तो कपड़े को नीचे से कैसे फ़ोल्ड करना है ये आपने अब ध्यान से समझना है। कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि कहीं से भी बाहर निकला हुआ ना हो, और उसके बाद आपने फिर दूसरे साइड पे चले जाना है। यहाँ पे इस सिलाई का आपको फ़ायदा ये होगा कि ये देखें कॉर्नर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे और स्ट्रेट आपकी लाइंस भी आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों जो सिलाइयाँ हैं ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टिचिंग में। ठीक है, तो इसको अच्छे तरह से समझिए और इसकी ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है। कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से आपने बनाना है, बिल्कुल नीट बने हो, सफाई के साथ बने हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड कर लिया क्योंकि सेम वही चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे आपने एंड जब करना है तो यहाँ पे आपने इस तरह डबल करना है सिलाई को कि नीचे जो सिलाई लगी हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर दूसरी सिलाई आनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, तब बहुत बुरी लगती है सिलाई। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आए, ये हमेशा आपने बात याद रखनी है। और फिर आपने धागों को ज़रूर काटना है साथ साथ। धागे अगर रह जाते हैं हमारे स्टिचिंग में तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, सफाई बिल्कुल भी काम में नज़र नहीं आती। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है और कॉर्नर्स भी हमारे बहुत ही प्यारे बने हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा नहीं हुआ तो दूसरी बार आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से आप भी बना सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप जब सिलाई आप कोई भी लगाने लगें कहीं पे भी तो सबसे पहले सुई को अंदर कर लिया करें एक बार, फिर आप सिलाई शुरू किया करें ताकि हमारा धागा ना निकल जाए। ठीक है। अच्छा, जब आप कॉर्नर पे आएंगी ना तो यहाँ पे आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि पीछे से जिस हिसाब से सिलाई आ रही है ना तो उसी हिसाब से आपने कॉर्नर को भी बनाना है। ठीक है, कम या ज़्यादा सिलाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो देखने को मिलेगी। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी उन दोस्तों से, बहनों से जो सिलाई सीखना चाहती हैं। ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और यहाँ पे भी आपने सिलाई को डबल कर लेना है इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको कट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ अगर आपका धागा नज़र आ रहा है ना तो ये खुलता रहेगा, बुरा भी लगेगा। तो इसका हल ये है कि नीचे की तरफ से आप खींच लें इसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ हो जाए। अच्छा, ये जो सिलाइयाँ लगाई हैं ना मैंने 2 ही लगाई हैं। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से, और आपको सिर्फ सिखाने के लिए लगाई हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सिलाइयाँ लगाएं इस तरह की। ठीक है, आप चाहें तो पूरा एक इस तरह का पेपर पट्टी तैयार कर लें और उस पर सिर्फ स्ट्रेट लाइंस लगाएं, फिर एक और ले लें उस पर राउंड वाली लगाएं, या जिस तरह मैं आगे बता रही हूँ एक एक पेपर पर आप लगाती जाएँ। ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 2 नहीं लगानी है आपने, ज़्यादा लगानी है। उसके बाद आपने राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, कोई भी लिड ले लें या किसी तरह से भी, और फिर हमने राउंड में प्रैक्टिस करनी है। और फोकस आपका होना चाहिए बिल्कुल जहाँ पे सुई है ना उसकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, अपने मोबाइल वगैरह साइड पे रखा करें, बिल्कुल आपका ध्यान सिलाई की तरफ होना चाहिए, तभी आप कुछ सीख सकोगी लड़कियों। अब यहाँ पे आपने धागे को कट कर लेना है, यहाँ पे भी डबल करना है। जहाँ पे भी आप एंड करें सिलाई का या स्टार्ट लें तो हमेशा डबल कर लिया करें, इससे सिलाई आपकी कभी भी नहीं खुलेगी। ये गुलाई की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल की तरफ। तो यहाँ पे आपने इस तरह से कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप भी अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा कुछ भी। तो हमने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी जिग जैग कह लें या आड़ी तिरछी जो लाइंस होती हैं उनकी प्रैक्टिस हमने करनी है, ताकि ये लगानी भी आपको आ जाए। यानी एक ही पेपर पट्टी के ऊपर मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझा दी हैं, इसी की आप प्रैक्टिस करें 2-3 दिन, 2-3 इस तरह के बना लें, या आप सीधा भी एक बुकरम को लेके उसकी भी पट्टी आप बना सकती हैं, उस पर भी आप इसी तरह की सिलाइयाँ लगा सकती हैं। मकसद कहने का ये है कि आपको ये 3 जो बेसिक सिलाइयाँ हैं, स्ट्रेट, कॉर्नर्स और राउंड में, और ये जिग-जैग वाली, ये आपको आनी चाहिए मस्ट। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें खाली मशीन भी मैं यहाँ पे चला रही हूँ, खाली भी आपने चलानी है ताकि आपको मशीन की एक चलाने की प्रैक्टिस हो जाए और दूसरी जो सिलाई लगाने की है वो प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, तो एंड पे आ जाएं कि हम कटिंग की तरफ, ताकि आपकी कटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाए। मैं कुछ सैंपल आपको दे रही हूँ, आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं और आपने कटिंग की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको कैंची चलाना भी आ जाए। तो आज की फ़र्स्ट क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। सेकंड क्लास के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी। सिलाई इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से वीडियो को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, आपको इंशाल्लाह सब कुछ आराम से समझ में
अगर कहीं पे आपको मुश्किल पेश आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकती हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होती हूँ। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।